दोस्तों, अगर आप भी सूर्य और रिंकू को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मूसलाधार बारिश के बाद 5-5 ओवरों के मैच में पार हो गई रोमांच की सारी हदें। मिलर के बाद दहाड़ा रिंकू और सूर्य का बल्ला। अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा महामुकाबले में बाजी। तो आखिर गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में कैसे रिंकू और सूर्य की जोड़ी ने किया चमत्कार। आखिरी ओवर में जब जीत के लिए 18 रन चाहिए थे तो सामने गेंदबाजी से आग उगलने को तैयार थे लुंगी अंगड़ी। कैसे रिंकू ने धोनी की याद दिलाते हुए दिखाए अफ्रीका को दिन में तारे। रिंकू और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर अंतिम गेंद तक खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू गिल और सूर्या में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है? मैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के शानदार सफर पर बढ़ चली टीम इंडिया का अपनी सरजमीन पर डरबन के मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम भारत का जबरदस्त स्वागत करने उतरी थी। लेकिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। जैसे ही मैच शुरू होने वाला था, मूसलाधार बारिश की एंट्री होती है और फिर इंतजार लंबा और लंबा होता जाता है। लेकिन 7:30 बजे से शुरू होने वाला यह मैच काफी घंटे बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो पाता। ऐसे में जब बारिश रुकती है तो काफी समय बीत जाता है, लेकिन मुकाबला रद्द होने का समय हो चला था और फैंस और खिलाड़ियों की मायूसी को देखते हुए अंपायर और रेफरी 5-5 ओवरों का एक रोमांचक मुकाबला करने का फैसला लेते हैं, जहां बल्लेबाजी करने का मौका अफ्रीका को दिया जाता है और मेजबान टीम के लिए पारी की शुरुआत करने रीजा हेंड्रिक्स के साथ हेनरी क्लासेन की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आती है। आते ही पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज का स्वागत चौके से कर क्लासेन ने अपने तेवर दिखा दिए। जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर रीजा ने भी एक तूफानी छक्के से अपना खाता खोलकर पहले ओवर में 13 रन बटोर लिए। साफ तौर पर देखा जा सकता था कि अफ्रीका किसी भी कीमत पर जीत का सपना सजाकर मैदान में उतरी। लेकिन जैसे ही अगले ओवर में अर्शदीप आते हैं, एक के बाद एक लगातार 2 गेंद पर उन्होंने पहले रीजा हेंड्रिक्स और उसके बाद एडम मार्कम को चलता कर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। लगातार 2 झटकों से अफ्रीका मुसीबत में थी। ऐसा लगा टीम इंडिया तो आसानी से उन्हें कुचल कर रख देगी, लेकिन यह मुकाबला इतनी दफा पलटने वाला किसी ने सोचा नहीं था। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर ने क्लासेन के साथ मिलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पहले तो उन्होंने संभल कर खेला। पहले 3 ओवर में अफ्रीका केवल 30 रन बना पाई, लेकिन उसके बाद आखिरी 2 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां दमकर उड़ाई। क्लासेन 24 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो गए, लेकिन मिलर को रोक पाने के बाद फिर भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पाई और चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए इस खिलाड़ी ने न केवल 14 गेंद में अर्धशतक ठोका, बल्कि 5 ओवरों में अपनी टीम को 82 रनों तक भी पहुंचा दिया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर अब टीम इंडिया के सामने 83 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था। इसका पीछा करने के इरादे से यशस्वी के साथ रेड आउट फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरती है। अपनी जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए पहली गेंद पर यशस्वी ने अपने पुल शॉट से छक्का बटोरकर अफ्रीका के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया। शुभमन गिल ने भी हार मानना सीखा नहीं। पहले 2 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी होता है बहुत बड़ा पलटवार। तबरेज शमसी की फिरकी पर टीम इंडिया पड़ी भारी। उन्होंने शुभमन गिल को वापस भेजा और इस ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी चलते बने। मैदान पर अब टीम इंडिया के बैकबोन कप्तान सूर्या उतर चुके थे। 3 ओवर बीत गए और सूर्या रिंकू मैदान में थे। पलड़ा अभी भी अफ्रीका का भारी नजर आ रहा था। पहले 3 ओवरों में भारतीय टीम केवल 40 रन बना पाई और अभी भी हमें 12 गेंद में 43 रनों की दरकार थी, जिसे बनाना उतना आसान नहीं था। लेकिन जब टीम इंडिया के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हो मैदान में, तो कौन सा लक्ष्य मुश्किल होता है। सूर्या ने मार्को जॉनसन के एक ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 खतरनाक चौके ठोककर गियर में बदलाव करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रिंकू का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर था। ओवर की आखिरी 2 गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर उन्होंने भी अपने बल्ले का जलवा दिखा दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 25 रन बटोरे और अब मुकाबला आखिरी ओवर में चला गया, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। इस ओवर में गेंदबाजी की कमान सौंपी गई अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज लुंगी अंगड़ी को। उनके सामने टीम इंडिया के आखिरी उम्मीद सूर्या और रिंकू भारत को जीत दिलाने को बेकरार नजर आ रहे थे। सूर्या स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद पर आते ही लुंगी ने सूर्या को चारों खाने चित्त कर दिया। बावजूद उसके सूर्या तो चारों खाने चला के दिखाते हुए 2 रन चुरा लिए। 5 गेंद पर अभी भी 16 रनों की दरकार थी। सूर्या की आंखें में अंगार था और गेंदबाज भी हार मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर सूर्या ने एक ऐसा स्टेडियम पर छक्का लगाया जिस पर अफ्रीका की हार की दास्तान लिखी हुई थी। अब तो पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में मुकाबला आ चुका था, क्योंकि 4 गेंद पर केवल 10 रन चाहिए थे। लेकिन तीसरी गेंद पर लुंगी सूर्या को बीट कर देते हैं। फिर दोस्तों, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। चौथी गेंद पर भी सूर्या केवल सिंगल ले पाते हैं और अब केवल 2 गेंद पर भारत को जीत के लिए 9 रन चाहिए। पूरा दबाव रिंकू पर आ गया। हर तरफ सन्नाटा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होने वाला था। लेकिन रिंकू ऐसे ही थोड़ी ना इतने बड़े फिनिशर माने जाते हैं। 5वीं गेंद पर उन्होंने कवर को चीरते हुए चौका मारकर मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया, जहां भारत को 5 रन चाहिए थे। और इस बार गेंदबाज ने चला के दिखाते हुए रिंकू को यॉर्कर की, लेकिन रिंकू को बीट करना इतना आसान थोड़ी है। उन्होंने इस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट से न केवल महेंद्र को स्टेडियम पार फेंका, बल्कि टीम इंडिया को एक धाकर जीत भी दिला दी, जिसके बाद पूरा स्टेडियम रिंकू के नारों से गूंज उठा। और वो भी क्यों ना, अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सूर्या और रिंकू ने नामुमकिन को मुमकिन करते हुए पहले टी20 में टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद फिर से भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर गई है। नीली जर्सी में इस बार भी हमें टीम के मुख्य खिलाड़ी भले ही ना दिखें, लेकिन वर्ल्ड कप हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बार भी नीली जर्सी में कप्तान बनकर ही मैदान में उतरते नजर आएंगे। दोस्तों, भारत इस समय साउथ अफ्रीका दौरे पर है। कहने को तो ये फुल फ्लेज दौरा है और न्यू ईयर तक यहाँ पर हमें सारे तरीके के मैच खेलने हैं, टी20, वनडे व टेस्ट।
लेकिन सबसे पहले आज 10 तारीख को शुरू होने जा रही है 3 मैचों की T20 सीरीज, जिसका पहला मुकाबला डरबन के मैदान में होना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि दोनों टीमों के कप्तान मैदान में आए, अंपायर्स मैदान में आए, या दोस्तों दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी मैदान में आने की सोचे भी तीसरी टीम ने मैदान में कदम रखा, और ऐसा कदम रखा कि कोई और नहीं रख पाया। दोस्तों, बात कर रहे हैं मैदान में हो रही बारिश की, उस बारिश की जो टॉस से न जाने कितनी देर पहले से हो रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैदान में अभी अंपायर तो दूर की बात, दर्शक भी आए नहीं थे, लेकिन बारिश उससे पहले ही आ चुकी थी, यानी कि मैदान को पहले से ही कवर किया जा चुका था। लेकिन भारत के अनुसार 7 बजे ठीक इस मुकाबले के लिए टॉस हो जाना चाहिए था, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैदान में से कवर्स हटाए ही नहीं गए, जिसके चलते टॉस भी नहीं हो सका। क्योंकि दोस्तों, टॉस करने से पहले भी मैदान का मुआयना होगा, क्योंकि यदि अगर टॉस हो भी गया तब भी मैच शुरू नहीं होगा, और तब तो ओवर्स और ज्यादा गति से कटेंगे। आपको बता दें कि बारिश होने के आधे घंटे बाद आखिरकार ऑफिशियली अपडेट आ चुका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 घंटे तक इस मैदान में 90% बारिश के आसार हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर 10% बारिश ना होने के वक्त पर कवर्स हटाकर टॉस हो भी गया, तब भी बारिश इतनी होगी कि खेल शुरू होगा और फिर रुक जाएगा, खेल शुरू होगा और फिर दोबारा से रुक सकता है। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर ऐसा होता रहा तो 2 घंटे नहीं बल्कि टॉस के बाद से ही ओवर्स कटने शुरू हो जाएंगे, और टॉस होने के बाद अगर मैच शुरू हो गया और इस तरीके की परिस्थिति बनती है, तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि मुकाबला 20 ओवर का तो नहीं होगा, फिर या तो इसे 15 या 10 तक का भी कराया जा सकता है। और यदि इस मुकाबले की शुरुआत ही लेट होती है तब इसके रद्द होने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अमूमन तौर पर ऐसा ही होता है कि जिस मुकाबले का टॉस न हो और बारिश लगातार हो रही हो तो अंपायर्स मैच को रद्द करने का भी फैसला ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर 1 घंटे की देरी से मुकाबला शुरू होगा तब भी ओवर्स में कटौती होगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल की ताजा अपडेट के अनुसार पता चला है कि बहुत ही जल्द लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर 5-5 ओवर का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, अगर आपको ये सुनकर अजीब लग रहा है तो याद कीजिए वो लम्हा जब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में भारत में ही 6 ओवर का T20 मैच हुआ था, और भारत न्यूजीलैंड की टीम के बीच में भी एक 7 ओवर का T20 मैच खेला गया था। और बहुत ही जल्द भारत साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में डरबन के मैदान में ये मैच शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इस मैच को कौन जीतेगा, भारत या साउथ अफ्रीका? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इसी बीच मैच के शुरू होने से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर टीम का ऐलान किया है। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल को शामिल किया है, जो वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में आराम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको जगह मिल चुकी है, जिसके चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर बैठाने के साथ शुभमन गिल को शामिल कर लिया। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। ऐसे में एक बार फिर इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, जो अपने प्रदर्शन के दम पर सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को शामिल किया, जिन्होंने अंतिम T20 मैच में अर्धशतक लगाकर भारत को मजबूती से जीत दिलाने का कार्य किया है। श्रेयस अय्यर को विराट कोहली का परफेक्ट रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली के न होने से श्रेयस अय्यर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अपने आप को शामिल किया है, जो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और इस समय भारत के कप्तान हैं। ऐसे में इनके ऊपर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने का दारोमदार भी रहने वाला है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में साबित हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर रिंकू सिंह मैच को समाप्त करने की काबिलियत और टीम को खराब स्थिति में बेहतर ले जाने का कार्य करने वाले हैं। ऐसे में अब इनको भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम के अंदर मुख्य बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर जितेश शर्मा को शामिल किया है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। ऐसे में यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा रही है, जो भारतीय टीम के लिए विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर से इनके ऊपर उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा स्पिन गेंदबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव को शामिल किया, जिन्होंने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नहीं खेले थे। लेकिन यहां पर उनके शामिल होने से टीम के अंदर उनकी जगह पक्की हो गई है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तेज गेंदबाज के रूप में सबसे पहले अर्शदीप सिंह को शामिल किया, जिन्होंने अंतिम मैच में भारत के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारत को जीत दिलाने
का कार्य किया था। ऐसे में एक बार फिर उनके ऊपर बेहतरीन प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मुकेश कुमार को शामिल किया, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया। ऐसे में इनको भी टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है। इतना ही नहीं, अंतिम गेंदबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दीपक चहर को बाहर करते हुए मोहम्मद सिराज को शामिल किया है, जो अपनी गेंदबाजी से सभी को परेशान कर सकते हैं और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव अब इन 11 खिलाड़ियों के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टी20 मैच खेलने के लिए उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें